Hello bachcho, let's see this question. This question says for the gas phase reaction where C2H4 react with H2 and form C2H6, delta H for the reaction is minus 32.7 kilocalorie carried out in a closed vessel. The equilibrium moles of C2H4 can be increased by option A increasing the temperature, B decreasing the pressure, C removing some H2, D adding some C2H6. Key concept for this question is to increase the concentration of C2H4 which is the reactant. इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा. की concept for this question is to increase the concentration of C2H4. Equilibrium will be shifted in backward direction. In backward डायरेक्शन. अब इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे. अब जैसा क्योंकि रिएक्शन है C2H4 जो कि एक गैसियस रिएक्टेंट है, H2 भी एक गैसियस रिएक्टेंट है, रिएक्शन करके फॉर्म करते हैं एक गैसियस प्रोडक्ट. सो C2H4 का 1 मोल H2 का 1 मोल रिएक्शन करके 1 मोल C2H6 बनाते हैं. तो लेफ्ट साइड क्या है, टोटल 2 मोल गैसियस रिएक्टेंट है और राइट साइड 1 मोल गैसियस प्रोडक्ट है. और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो है वो है नेगेटिव माइनस 32.7 किलो कैलोरी. सो ये नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक. ठीक है, डेल्टा H यहाँ क्या है, नेगेटिव. ये नेगेटिव मीन्स रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन फॉरवर्ड. ठीक है. सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जानी चाहिए, शिफ्ट होनी चाहिए. सो हम वन बाई वन सभी फैक्टर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक. रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन को हम RXN लिख रहे हैं, रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. ठीक है. सो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इन एंडोथर्मिक, देन the concentration of C2H4 increase. The concentration of C2H4 क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो ए एक करेक्ट फैक्टर है. बी में दिया है डिक्रीजिंग प्रेशर. अगर हम क्या करें, प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो प्रेशर को डिक्रीज करने पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड 2 मोल है और राइट साइड 1 ही मोल है. तो जब हम प्रेशर डिक्रीज होंगे तो लेफ्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे. तो इनका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने के लिए, मतलब प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा. तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को फिर से इंक्रीज करने के लिए हमें रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कराना होगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स राइट डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल से ज़्यादा है. सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, सो टू इंक्रीज प्रेशर, इक्विलिब्रियम
will shift in backward direction, backward डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. सो बी भी हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है. सी, रिमूविंग सम H2, रिमूविंग H2, सम H2. और H2 क्या है? रिएक्टेंट है. और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है तो इसको फिर से बढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी फैक्टर की वजह से इक्विलिब्रियम को शिफ्ट होना है तो ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जो किए गए वेरिएबल में चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस कर दे. तो ये अगर हाइड्रोजन की कुछ क्वांटिटी हम रिमूव करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना होगा. सो रिमूविंग हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ये भी अब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. सो ये भी पॉजिटिव फैक्टर है. डी, एडिंग सम H2, adding some C2H6, C2H6 को ऐड करने पर, और C2H6 क्या है? ये है प्रोडक्ट. तो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसे हमें डिक्रीज करना है. डिक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा? रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कराना होगा. तो इस केस में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट होना होगा. तो डी भी इसके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है. सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 A B C D. Hope you understood it well. Best of luck.